दोस्तों ये वायरल वीडियो है जो आप देख रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है ये भी जानते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के अंदर सबसे आखिर में लोग आबाद होना शुरू हुए। ये देश पैसिफिक ओशन में साउथ की तरफ ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। ये वो जगह है जहां सबसे पहले सूरज चमकता हुआ नजर आता है। ये देश बड़े बड़े पहाड़ों और खूबसूरत लेक्स का घर है। दोस्तों इसे एक वेल डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत देश का इतिहास क्या है और वो लोग कौन थे जो सबसे पहले यहाँ आकर बसे थे और किसने इस जगह को सबसे पहले डिस्कवर किया? तो दोस्तों आज से लगभग 900 या 1000 साल पहले ये देश पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ था। यहाँ की भूमि आज की तरह ही काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि उस वक्त इस जगह का कोई नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि ना तो इस जगह को किसी ने देखा था और न ही कोई नाम देने वाला इस जगह तक पहुंचा था। और फिर समय आया 12वीं शताब्दी का, जब पहली बार कुछ लोगों ने यहाँ पर कदम रखा। जो लोग यहाँ आकर बसे वो पॉलिनेशिया के हवाई आइलैंड पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले सभी लोग अपना भरण पोषण मछली पकड़कर ही करते थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद आइलैंड के आसपास मछलियों की संख्या कम होती चली गई और धीरे धीरे करके ये नौबत आ गई कि यहाँ रहने वाले लोगों ने भूख से मरना शुरू कर दिया। अब इस मुसीबत से निपटने के लिए मजबूरन इन लोगों को अपनी भूमि छोड़कर नई जमीन की तलाश करनी पड़ी। और इसी सिलसिले में इस कबीले के सरदार, जिन्हें कूपे के नाम से जाना जाता था, वो अपने आइलैंड को छोड़कर मछली पकड़ने के लिए नई जमीन की तलाश में दूर निकल गए। और अपने इसी सफर के दौरान उन्हें ये जमीन दिखाई दी जिसे आज हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। ये जमीन पूरी तरह वीरान पड़ी हुई थी। यहाँ आकर कूपे ने अपने कबीले के बाकी लोगों को भी बसाना शुरू कर दिया। नई खोजे जाने वाली इस जमीन को कूपे ने आओटी आरोआ का नाम दिया। धीरे धीरे करके साल 1280 से 1330 तक इस नई जमीन पर कई सारे लोग पॉलिनेशियन से आकर बस गए और ये लोग आज भी यहाँ रह रहे हैं, जिन्हें आप और हम माउरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये लोग एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी खुशियों को बर्बाद करके रख दिया। साल 1642 में एबल तास्मान नाम का एक डच व्यक्ति इस जमीन पर आ गया। ये यूरोप का रहने वाला था। जिस तरह से अंग्रेज व्यापार के नाम पर दूसरे देशों को गुलाम बनाने आए थे, वैसे ही कुछ न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ है। एबल तास्मान 2 छोटे जहाज और कई सारे नौसैनिक और कई सारे हथियारों को लेकर अपने सफर पर रवाना हुआ था। इसके साथ पूरे 110 लोग शामिल थे। 13 दिसंबर साल 1642 जब इसको सफर पर निकले हुए पूरे 4 महीने गुजर चुके थे, एबल तास्मान को वो जमीन दिखाई दी जहां ये माउरी लोग रहा करते थे। दोस्तों यहाँ आकर एबल तास्मान और उसकी टीम ने इस जमीन पर अपना डेरा जमा लिया। ये ढूंढी गई जमीन यूरोपियंस के लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन यहाँ पहले से ही एक इंसानी सभ्यता रह रही थी और अब तक यहाँ उनके कई सारे लोग भी बस चुके थे। जब इन लोगों ने एबल तास्मान को यहाँ देखा तो वो डर गए और इन लोगों के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई। एबल तास्मान और उसकी टीम के पास कई सारे खतरनाक हथियार मौजूद थे, लेकिन माउरी लोग भी कम नहीं थे। उनके पास भी भाले, तीर कमान और कई सारे हथियार थे, जिसकी वजह से एबल तास्मान को ये जगह खाली करके वापस जाना पड़ गया। दोस्तों यूरोपियंस ने इस नई ढूंढी गई जमीन को न्यूजीलैंड नाम दिया। ये नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि नीदरलैंड के सुदूर पश्चिमी इलाके का नाम जीलैंड है और इसी नाम के ऊपर डच लोगों ने इस जमीन को न्यूजीलैंड नाम दे दिया। एबल तास्मान और उसके लोग तो यहाँ से वापस जा चुके थे, लेकिन यूरोप में ये खबर चारों तरफ फैल गई कि एक नई जमीन की खोज हो चुकी है। इसके कई साल बाद ब्रिटिश नेवी के कैप्टन जेम्स कुक को दोबारा इस जमीन पर भेजा गया। ये 6 अक्टूबर साल 1769 में यहाँ पहुंचे और यहाँ जाकर इस जमीन को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया। दोस्तों कैप्टन कुक जब यहाँ से वापस लौटे तब यूरोप में न्यूजीलैंड जाकर उस पर कब्जा करने वाले लोगों की होड़ मचना शुरू हो गई। हर कोई इस देश को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इस रेस में सबसे आगे फ्रांस और ब्रिटेन थे, लेकिन यहाँ कामयाबी ब्रिटेन को मिली। ब्रिटेन न्यूजीलैंड में अपनी कॉलोनियां बनाने लगा। इन लोगों ने माउरी लोगों को कंपनी के आगमन, विकास और उन्नति के सपने दिखाए। कई सारे माउरी लोग तो उनकी बातों में आ गए, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनका विरोध किया। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होने लगी। साल 1840 से 1880 तक
न्यूजीलैंड के अंदर कई सारी लड़ाइयां हुई और इन लड़ाइयों में हजारों संख्या में माओरी लोग मारे गए। कुछ को गुलाम बना लिया गया और कुछ अपनी जान बचाने के लिए इस जगह को छोड़कर चले गए। यूरोपियंस ने कहा कि यहाँ देश की उन्नति के लिए कानून व्यवस्था का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम अपनी सरकार यहाँ बनाएंगे। इसके बाद माओरी के सरदारों को यहाँ बुलाया गया और कहा गया कि हमारी बात मान लो और ब्रिटिश क्राउन के साथ संधि कर लो। इसके बदले में तुम्हें तुम्हारा जमीनी हक दे दिया जाएगा और तुम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हमारी प्रजा कहलाओगे। दोस्तों, इसे ट्रीटी ऑफ वाइतांगी का नाम दिया गया, लेकिन ये संधि पूरी तरह मनगढ़ंत थी। इसका कोई मतलब ही नहीं था। इस संधि के होने के बावजूद भी कई बार माओरी लोगों का हक मारा गया। ब्रिटिशर्स माओरी लोगों पर उनकी जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। माओरी लोग इतने समृद्ध नहीं थे कि वो ब्रिटिशर्स का सामना कर पाते, इसलिए यहाँ पर भी माओरी लोगों को ही नुकसान देखना पड़ा। धीरे धीरे करके उनके कबीले खत्म होना शुरू हो गए। इसके बाद ब्रिटिशर्स और यूरोपियन लोगों ने यहाँ आकर बसना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे करके पूरे न्यूजीलैंड में फैल गए। ये लोग यहाँ एग्रीकल्चर करने लगे। इन्होंने यहाँ रेल की पटरियां बिछाई, शहर बसने लगे और धीरे धीरे न्यूजीलैंड एक कृषि प्रधान देश बन गया। साल 1880 के दशक में ब्रिटेन ने अपने लोगों को न्यूजीलैंड जाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक नया देश बनाया है। ब्रिटेन में रहने वाले लोग न्यूजीलैंड के हो गए। लेकिन दोस्तों, जो लोग ब्रिटेन छोड़कर न्यूजीलैंड गए थे, सालों बाद उन्होंने ही आजादी की पुकार लगाना शुरू कर दी और फिर साल 1917 में न्यूजीलैंड को आंशिक आजादी मिल गई। ये एक बार में पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। ये स्वतंत्र होने के बाद भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहा। लेकिन इसके बाद साल 1948 में इस देश के लोगों को अपनी नागरिकता मिल गई। ये अपने देश के सिटीजन कहलाने लगे और फिर उन्हें पूरी आजादी साल 1986 में मिली। इन्होंने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ की न्याय व्यवस्था आज भी ब्रिटेन से ही जुड़ी हुई थी और इस व्यवस्था को भी साल 2003 में पूरी तरह खत्म कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने अपना सुप्रीम कोर्ट बना लिया, लेकिन आज भी ये देश पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है। आज ब्रिटेन के किंग न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर यहाँ किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो है माओरी लोग। उन लोगों का कहना है कि शुरू से ही उनके हक को छीना जाता रहा है। लेकिन माओरी लोगों के इस दुख को न्यूजीलैंड की प्रीवियस प्रधानमंत्री ने सुना था, जिन्हें जसिंडा अर्डर्न के नाम से जाना जाता है। इन्होंने माओरी लोगों के साथ न्याय किया। न्यूजीलैंड के सिलेबस में काफी सारे सुधार किए गए। यहाँ न्यूजीलैंड का असली इतिहास यानी कि माओरी लोगों के बारे में पढ़ाया जाने लगा और उनके साथ जो अत्याचार हुए वो भी सिलेबस में शामिल किए गए। इसके अलावा माओरियों का नया साल, जिसे पब्लिक हॉलिडे कंसीडर नहीं किया गया था, वो भी अब पब्लिक हॉलिडे माना जाने लगा। साथ ही साथ न्यूजीलैंड के कैबिनेट में माओरियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। दोस्तों, आज इस देश की आबादी लगभग 53 लाख है और यहाँ 17% आबादी माओरी लोगों की है। लेकिन आज भी इन लोगों को सबसे नीचे तबके में रखा जाता है। इनकी जमीनें आज भी छीनी जा रही हैं और इनको बिल्कुल सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसा ही हमें कुछ टाइम पहले देखने को मिला, जब माओरी नाम की पार्टी का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद राउली वाइती सदन के दौरान सवाल पूछने के लिए खड़े हुए। तब यहाँ के स्पीकर ने इन्हें चुप करवा दिया और इसका कारण था इनका गेटअप। स्पीकर का कहना था कि न्यूजीलैंड संसद का एक ड्रेस कोड है जिसमें टाई लगाना कंपलसरी है, लेकिन राउली ने टाई नहीं लगाई थी। इन्होंने अपनी परंपरा के अनुसार एक नेकलेस पहना हुआ था। ये नेकलेस माओरी लोगों के ऐतिहासिक परिधान का हिस्सा होता है। इनके विरोध करने पर स्पीकर ने उन्हें संसद से ही बाहर निकाल दिया। दोस्तों, ये तो आज से लगभग 3.5 साल पहले की बात है। लेकिन आज न्यूजीलैंड में जो चर्चाएं हो रही हैं वो है यहाँ के विधायक। दोस्तों, जो संधि माओरी कबीले के सरदार और ब्रिटिशर्स के बीच की गई थी, उसे बदलने का विरोध आज माओरी लोग कर रहे हैं, जिसके चलते माओरी लोगों पर अत्याचार होते आए हैं। माओरी लोगों को पता है कि इस तरह का कानून उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और जो हाना राव हिती मैपी क्लर्क जो न्यूजीलैंड की संसद में वो अपनी पुकार कर रही हैं। इनकी उम्र 22 साल है और ये माओरी समुदाय से बिलोंग करती हैं। ये संसद के अंदर जो गाना गा रही हैं और जो नृत्य कर रही हैं उसे माओरी कल्चर के अंदर हाका के नाम से जाना जाता है, जिसे विरोध प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इनका साथ देते हुए और भी कई सारे सांसदों ने हाका डांस किया है और माओरी लोगों के लिए उनका साथ दिया है। दोस्तों, आज और गुजरे हुए कई सालों में ये माओरी लोग अपने हक के लिए यहाँ बराबर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें इनका हक नहीं दिया गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।